हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप ठीक होंगे। आज गए थे हम चांदनी चौक, नहीं सॉरी, कल का ब्लॉग है। कल हम गए थे चांदनी चौक। हमने लिया वहाँ से टिकट विश्वविद्यालय से। जब भी मैं विश्वविद्यालय से टिकट लेती हूँ मुझे 100 रुपये हर हमेशा कम देते हैं। बहुत बार देखा हमने, कम ही देते हैं पैसा वहाँ पर। मैंने काउंट करा तो 100 रुपये कम बहुत हर हमेशा देते हैं। पता नहीं क्यों देते हैं। जब बोलती हूँ तब बोलते हैं अरे भूल गए हैं, अरे भूल गए हैं। इतनी भीड़ थी मेट्रो में, इतनी भीड़, बाप रे बाप रे। पता नहीं लोग जा कहाँ रहे थे, कहाँ से आ रहे थे। हम लोग जा रहे थे चांदनी चौक। हम भी गए थे चांदनी चौक। पहले हम विश्वविद्यालय तक हम मेट्रो फिटर से गए थे, फिर वहाँ से हमने मेट्रो ली। मेट्रो लेने के बाद हम लोग पहुँच गए अपनी, मेरी दीदी, मेरी छोटी बहन, हमारी भूमि वगैरह मुझे चांदनी चौक पे मिले थे। वहाँ पर मंदिर भी है चांदनी चौक पे। कौन सा मंदिर था दिया वो, शिव हाँ, शिव शक्ति मंदिर था। तो वहाँ पर हमने भगवान जी को प्रणाम करा। वहाँ से हमारी भूमि आ गई थी, मेरे पैर छुए उसने। और मेरी छोटी वाली बहन उधर जूते देख रही थी, अपने लिए जूती, पैरों के लिए जूती देख रही थी। तो दीदी आई नहीं थी, दीदी थोड़ी लेट हो गई थी। हमने भी जूती वगैरह देखी वहाँ पर। वही चांदनी चौक की कहते हैं ना, चांदनी चौक, वहाँ की चमचमाती हुई, सच्ची में चांदनी चौक चमचमाता वही है यार। और फिर मैं और मेरी बहन वगैरह हम सूट देखने लग गए उधर, क्योंकि दीदी आई नहीं थी। हमने कहा तब तक हम इधर घूमते हैं। हम अपना सूट वगैरह देखने लगे। तो सूट क्या ही देख रहे थे, बाप रे। आंखें इतनी जो जगमगाती, चमक धमक देख के चांदनी चौक की चमक हुई है, इसीलिए तो बोलते हैं चांदनी चौक। तो हम लोग देखे देखे ही रह गए थे, देख ही रहे थे उधर। बच्चे बच्चे भी बैठे थे, भूमि और दिया बैठी थी, और मैं और मेरी बहन सूट वगैरह देख रहे थे। हमने लिया नहीं क्योंकि हमको कपड़े का कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि कपड़े हम खरीदते ही नहीं हैं। दीदी ही दीदी ही दिलाती है कपड़े। तो हमको कपड़ों का कोई आइडिया नहीं है कि कौन सा कपड़ा कैसा है, क्या है, कोई मतलब नहीं है हमको कपड़ों से। बस दीदी दिलाती थी, कि हमको ये पता है कि दीदी ने दिलाया हुआ कपड़ा हमारे सबसे बेस्ट कपड़ा है। फिर दीदी आ गई थी, क्योंकि फिर हम दीदी आ गई थी तो हम सारी बहनें मिल गए थे। मेन मोटिव हमारा ये था कि मेरे जीजा जी का प्रमोशन हो रखा है। मेरे जीजा जी पुलिस में बहुत बड़े अफसर बने हुए हैं, तो प्रमोशन की हमको दीदी ने साड़ी दिलाई थी। फाइनली हम पहुंच गए थे साड़ी की दुकान में। हमने वहाँ इतनी साड़ी देखी, इतनी साड़ी देखी। तो साड़ियाँ देख देख के ही, मतलब में कहते हैं ना कि हम एक साड़ी देखें तो एक साड़ी हम जल्दी से सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन साड़ियाँ पसंद ही नहीं आ रही थी। उधर लहंगे वाले लहंगे भी देख रहे थे, हमारा मन लहंगों पे भी आ गया था। मैं और मेरी बहन कह रहे थे हमारी शादियों में ऐसे लहंगे होते, काश हम भी ऐसे लहंगे लेते। तो मन उधर, साड़ियाँ इधर खुल रही थी उस साइड को, हमारा दिमाग सारे लहंगों में चला गया था। हम बोल रहे थे जब हमारे घर में बच्चों की शादी होगी ना तो हम ऐसे लहंगे लेंगे। दीदी बोल रही थी साड़ी देखो पहले, साड़ी देखने आए हो ना, साड़ियों को देखो अच्छे से, जो भी देखना है। और मैं और मेरी बहन देख रहे थे साड़ियाँ ही देखे हम, मेरी बहन भी हंस रही थी। तो हम लोग सब जो ने साड़ियाँ देख के, सच्ची में अगर हम कहीं चीज़ लेने जाते हैं ना और लहंगे में, उधर लहंगे में दिल आ गया था। लहंगे इतने इतने अच्छे अच्छे लहंगे, इतने सुंदर सुंदर लहंगे थे वहाँ। ब्राइडल लहंगे थे पर, लेकिन थे ब्राइडल ही, वैसे वाले लहंगे नहीं थे जैसे हम लोग। मतलब फिर साड़ियाँ साड़ियाँ भी सुंदर सुंदर थी, लेकिन फाइनल नहीं कर पा रहे थे साड़ियों को। देखे दुकानदार भी इतनी साड़ियाँ खुलवा दी, इतनी साड़ियाँ खुलवा दी। हम लोग देखे जा रहे थे, साड़ियों को ही देखे जा रहे थे, मेरी बहन वगैरह बहुत। दीदी, क्योंकि दीदी दिला रही थी हमको साड़ियाँ। हमने एक एक साड़ियाँ नहीं, हमने तो दो दो तीन तीन साड़ियाँ पसंद कर ली थी। फाइनली हमने फिर ये वाली साड़ियाँ हमको पसंद आई थी, थोड़ा सा चोली कट वाला ब्लाउज साइज़ का, क्योंकि आजकल चल रखे हैं ये। ज़्यादा ऐसे चमक धमक वाला ही था पर अच्छा था। तो हम लोग साड़ियाँ में, और मेरी बहन साड़ियाँ पहन के देख रहे थे। मोटे इतने थे, एक दूसरे से टकरा रहे थे, गिर रहे थे, पर साड़ियाँ भी अच्छी लग रही थी। दीदी कह रही थी ये वाली साड़ी, मुझे तो साड़ी पहननी आती नहीं है, मैं तो बिल्कुल ढोल लग रही थी साड़ी में, क्योंकि पहननी ही नहीं आती है। तो दीदी कह रही थी छोटी वाली बहन को तू पहन, उसकी हाइट भी है, मेरी तो हाइट भी कम है। तो हम खोल खोल के देख ही रहे थे। दीदी भी देख रही थी साड़ियों को, हमारे बच्चे भी आए थे, भूमि और दिया आई थी, वो लोग भी देख रहे थे। वो कहते ये वाली साड़ी पसंद आ रही है, वो वाली साड़ी पसंद आ रही है। तो हमने बहुत सारी साड़ियाँ पसंद कर ली थी, लेकिन सिलेक्ट नहीं कर पाए थे।
फाइनली फिर हमने साड़ी ली और हमारा खुशी का कोई ठिकाना नहीं। फाइनली हमने साड़ियाँ सेलेक्ट कर ली थी, दीदी ने दिलाई थी हमको साड़ी, क्योंकि जीजा जी का प्रमोशन हो रखा था तो साड़ी दीदी ने ही दिलाई थी हमको। फिर हमारा खुशी का ठिकाना नहीं रहा है कि अब हमने साड़ियाँ पसंद कर ली हैं, सेलेक्ट भी हो गई हैं। पैसे ऐसे दीदी बिल वगैरह कटवा रही थी और हम लोग फिर वहीं चांदनी चौक की गलियों में ही घूम रहे थे, देख रहे थे, क्योंकि भीड़ पहले वाले हम थोड़ा जल्दी चले गए थे, फिर तो इतनी भीड़ थी, बाप रे बाप, बिल्कुल पैर रखने की जगह नहीं थी। और हम जैसे शॉपिंग करने वाले हो जाएंगे ना, और हमारा तो क्या ही है। भूमि कह रही थी ताई जी आप मुझे मत लो, बार बार आप मुझे ही ले रहे हो कैमरे में, मुझे ले। मैंने कहा बच्चा तो इतनी प्यारी है तुझे, तो आ जा रही है मेरे कैमरे में। फिर मैं और मेरी दीदी, मेरी छोटी बहन, हम सब लोग चले गए ऊपर फ्लोर पे, क्योंकि मुझे हमारी अपनी भाभी के लिए भी साड़ी लेनी थी और मेरी छोटी वाली बहन के लिए भी साड़ी लेनी थी हम लोगों को, दीदी को, क्योंकि दीदी ही दिला रही थी साड़ियाँ। तो हम लोग ऊपर चढ़े, फिर ऊपर पैर भी थक गए थे, वहाँ इतनी गर्मी भी लग रही थी। फिर हमने दुकान में बैठे और राजगद्दी भी हमने अपनी अपनी गद्दियाँ संभाली और बैठ गए थे। जैसे ही बिल्कुल खाने का डाइनिंग टेबल था ना, वैसे ही हम लोग बैठ गए थे वहाँ पर। तो दुकानदार ने हमको साड़ियाँ दिखाई। भूमि कह रही थी, भूमि मेरे सामने ही बैठी थी, कहती ताई जी मुझे ही क्यों ले रहे हो? अरे मैंने कहा मैं, तू मेरे सामने बैठ जा रही है, मेरे बगल में तो तू बैठ ही नहीं रही है। फिर दुकानदार ने, हमने पासवर्ड लिया उससे, क्योंकि उसका हम फिर वीडियो कॉलिंग, क्योंकि वहाँ नेटवर्क ही नहीं आ रहा था। फिर हमने अपनी बहन को वीडियो कॉलिंग करके साड़ियाँ भी दिखाई, खुलवाई बहुत सारी साड़ियाँ, वहाँ से भी साड़ियाँ सिलेक्ट करी। दुकानदार बोला कैसी साड़ी चाहिए? हमने बोला भाई कैसी साड़ी चाहिए दिखाओ। दीदी ने बोला साड़ी, दीदी, क्योंकि दीदी को कपड़े की बहुत पहचान है, हमें तो सब एक सा लगता है, महंगी साड़ी भी, सस्ती साड़ी भी, सब एक सा लगती है, क्योंकि कपड़े की जिसको पहचान नहीं होती ना, उनके लिए सब एक सा ही लग रहा था। दीदी तो बिल्कुल कहते हैं ना दूध का जला फूंक फूंक के पीते हैं, तो वैसे ही मेरी दीदी कपड़ा छांट के लेती है, हमें कुछ नहीं। मेरी बेटी का तो मुंह ही सूख गया था, कहती मैं क्यों आई यहाँ। भूमि भी कहती क्यों आई। तो साड़ियाँ बस भूमि और दिया को हम इसलिए लेके गए थे क्योंकि साड़ी सेलेक्ट करेंगे, कलर सेलेक्ट करेंगे करके। तो बच्चों ने ही करे थे कलर, उन्होंने, बच्चों ने ही करा था सिलेक्ट। फिर हमने अपनी भाभी के लिए भी ली, अपनी बहन के लिए भी ली साड़ियाँ। तो हम बोले थे ये वाली अच्छी है, क्योंकि लाइट में कुछ अलग दिख रही थी, लाइट बंद करके कुछ अलग कलर दिख रहा था। तो बहुत सारी साड़ियाँ खुलवाई हम लोगों ने, बहुत सारी साड़ियाँ, बहुत सारा शॉपिंग करी हमने वहाँ से फाइनली। और वहाँ चांदनी चौक की वो देखते जब तारे, ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल हमको तो बिल्कुल चपेट में, पुरानी हवेलियाँ हैं वो चांदनी चौक की पुरानी हवेलियाँ, तो हमें ऐसा लग रहा था जैसे तार ही खींच लेंगे हमको चुंबक की तरह। बिल्कुल पता नहीं बिची बिची गलियाँ, मतलब मैं 2 बंदे जा सकेंगे उस गली में, वैसी गलियाँ थी चांदनी चौक की। वैसे मैं पहले बहुत बार गई हूँ चांदनी चौक, लेकिन मैं तो थक गया, ऐसा हो गई थी, बिल्कुल चूरम चूर हो गई थी, इतना थक गए थे। आदत भी नहीं है, जाते ही नहीं है। और उस साड़ियों की दुकानों को देख के बाप रे बाप रे, बहुत ज़्यादा, बहुत थकान हो गई थी, इतना थक गए थे, मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं आया था, मुझे तो सब एक जैसा ही लग रहा था, चांदनी चौक की चमक। फिर कुछ और भी सामान लिया हम लोगों ने, छोटा मोटा, कभी चूड़ियाँ ली, कभी कुछ लिए, कभी कुछ लिया। ख़रीदारी हो रही थी, खूब ख़रीदारी कराई दीदी ने, खूब शॉपिंग कराई। बच्चे बोलने लगे थे, दिया और भूमि की प्यास भी लगी, मुंह भी सूख गया था। प्यास नहीं, अजीब टाइप का हो रखा था, मतलब जैसे कहते हैं ना कि अब क्या ही बताएं, शरीर ऐसा थका थका सा हो गया था, मुंह भी सूख गए थे। घूम ही रहे थे भाई, चांदनी चौक कौन जाएगा भाई, हमारी बस की तो है ही नहीं चांदनी चौक, मेरी दीदी ही जाती है, दीदी ही साड़ियाँ ला के देती है भाई। दीदी को तो मैं धन्य बोलती हूँ कि जो मेरी दीदी घूम घूम के आ जाती है। हम तो घर आके लूले लंगड़े हो गए थे। फिर मेरी दीदी ने बोला चलो तुम्हारे मुंह सूख गए, फिर मेरी दीदी हमको भी कानों पे लेके गई। फिर मेरी दीदी ने हमको बोला तुम्हें जो खाना है खाओ यहाँ से। तो हम बच्चों को बोल रहे थे भाई जाओ, जो जिसको जो खाना है खाओ। मैंने तो बोला मैं तो छोले भटूरे खाऊंगी। तो दीदी ने वो खाया था, क्या बोलते हैं, दीदी ने क्या खाया, दीदी बोली थी ढोकला, दीदी ने ढोकला खाया था। दीदी का ढोकला आ गया था, हम लोगों के छोले भटूरे आने में थोड़ा लेट ही बने थे, क्योंकि भीड़ भी थी। तो दीदी बोली थी तुम लोग ये नहीं खा रहे हो। फिर हम उसी समय अपनी साड़ियाँ भी देखने लग गए थे, कौन से आ रहे हैं साड़ी, कौन से नहीं आ रही। हमारे आ गए थे भटूरे, भटूरे भी ऐसे थे बिल्कुल बम, हमारी तरह, जैसे हम है ना भटाकेदार भटूरे वाले ऐसी बिल्कुल। भटूरे भी हमारे साइज़ के ही बने थे, जैसे हम है ना गोल मटोल, इतने बड़े बड़े पेट सब, ऐसे हमारे भटूरे आ गए थे। वो भटूरे खा के ना
वैसे ही हमारा पेट हो गया था। भी जैसे ही हमारा ये भटूरे हैं ना, वैसे ही हमारा पेट हो गया था, इतना बड़ा गोल पेट हो गया था भटूरे जैसा ही। और हम लोग फिर भूख भी लगी थी। फिर हम लोगों ने, मैंने, मेरी बेटी ने और मेरी बहन ने और भूमि ने, मेरी बेटी की बहन भूमि, बेटी की लड़की भूमि, तो उन हमने सबने भटूरे खाए। दीदी बहन की बेटी, अरे मुँह भी लड़खड़ा रहा है यार, मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ। खैर जैसा भी बोल रही हूँ, आदत बन जाएगी धीरे धीरे बोलते बोलते। फिर आए, हमने, दीदी ने बोला कुछ खाओ, लस्सी पियो। और मुझे लस्सी सबसे गंदी लगती है, मैं लस्सी नहीं पीती हूँ बिल्कुल भी नहीं। हमने वहाँ से ली रबड़ी कुल्फ़ी। इतनी बेकार थी, इतनी घटिया कुल्फ़ी थी वो, इतनी घटिया कुल्फ़ी थी वो। तो अच्छी वो वाली फ़लूदा तो था ही नहीं उसमें, रबड़ी कुल्फ़ी थी वो। खाई नहीं, क्या था? हाँ फ़लूदा, हाँ रबड़ी फ़लूदा पता नहीं क्या था, मेरे हाथ में ही दिया। मैंने टेस्ट करा, मुझे बेकार लगी, सबसे बेकार लगी। और मैंने फटाक से भूमि के हाथ में दे दिया। भूमि कह रही मैं कहाँ फेंकूँ इसको। तो हमने तो खाया नहीं, तो भूमि के हाथ में ही था। फिर हमने खाई आइसक्रीम, हम आगे आगे आए, हमने आइसक्रीम खाई। फिर भूमि ने भी आइसक्रीम ली, भूमि ने वो आइसक्रीम भी उसी में डाल दी। फिर आए हम बॉम्बे बड़ा पाव वाले के पास। दीदी कहती बड़ा पाव खाओ, हमने कहा हम नहीं खाते हैं, अब कुछ नहीं खाना है हमें। तो उसी के बगल में नटराज था, नटराज दही भल्ले वाले। तो हमने, दीदी बोली दही भल्ले खा लो, मैंने कहा नहीं हम, क्योंकि हम यहाँ पर बहुत बार खा चुके हैं पहले। और अच्छे ही हैं वैसे, ठीक ठाक ही हैं, ज़्यादा वो भी नहीं, मतलब ठीक ठाक हैं। ज़्यादा अच्छा भी नहीं कह सकते, ज़्यादा बुरा भी नहीं कह सकते, ठीक है। फिर हम आए मेट्रो में देखा तो इतनी लंबी लाइन लगी थी टिकट की, पूछो मत। हम सब अलग अलग लाइन पे खड़े हो गए, क्योंकि दीदी ने टिकट लेना था और दीदी जल्दी से खड़ी हुई। दीदी ने सबने हमारा टिकट लिया, सारी बहनों का अलग अलग जगह है, क्योंकि टिकट वाला भी हंस रहा था। क्योंकि मुझे आना था विश्वविद्यालय, मेरी बहन को जाना था वैशाली, मेरी दीदी को जाना था INA। तो हम लोगों ने सब ने अलग अलग टिकट लिया। फिर हम आए मेट्रो में। मेट्रो में भी इतनी भीड़ थी, पूछो मत, बाप रे बाप रे। मैं तो पता नहीं लोग कैसे सफ़र करते हैं, लोग कैसे। मेरी दीदी बहुत सारी साड़ियाँ, दीदी की पन्नी हाथ पे थी, हम लोगों के थैले भरे पड़े थे, कंधे में लेके आए। हमने और कुछ भी सामान लिया, बहुत सारा सामान सुमून लिया। और हम आ गए थे फिर मेट्रो में, क्योंकि हमको सबको अलग अलग जाना था वहाँ। फिर मेरी दीदी चली गई थी विश्वविद्यालय ना, हम आ गए थे इसकी तरफ, समयपुर बादली की तरफ आ गए थे हम लोग। और मेरे बच्चे ना, मेरी दीदी और हमारी भूमि और मेरी छोटी वाली बहन चले गए थे उधर को। फिर मेरी दीदी बच्चों को पैसे दे दी थी। मैंने कहा भाई किराए भी काट दिया, इतने सारे खर्चा करवा दिया। मतलब हमने बहुत, कम से कम हमने 6-6, 7-5, 6-6 हज़ार की साड़ियाँ ले ली थी। मतलब मैं 2-3 साड़ियाँ ली थी हमने, 2-3 2 ली थी मैंने, 2-3 मेरी बहन ने ली थी, छोटी वाली के लिए लिए थे। खूब दीदी का इतना खर्चा हो गया था मेरा, बाप रे। दीदी नहीं होती तो हम लोग तो क्या ही जाते हैं बाहर। फिर फाइनली दीदी और की भी मेट्रो आने लग गई थी, हम इधर को आ गए थे। दीदी और अपने मेट्रो में उधर को चले गए थे, यहीं से हमारी विदाई उधर को, वो उधर को, हम इधर को, हमारी भी मेट्रो आ गई थी। हम लोग, क्योंकि हम, मेरी दीदी ही कराती है हम लोगों को शॉपिंग, क्योंकि हम लोगों की बस की बाहर जानी है भी नहीं। फिर हम लोग अपनी मेट्रो में बैठ गए थे, मैं और मेरी बेटी बोली थी मम्मी मेरा बहुत सिर में दर्द हो गया, मैं क्या करूं। मैंने कहा भाई मैं क्यों आई यहाँ, क्यों आई। मैं अपनी बेटी को हंसा रही थी। तो मेरी बेटी, और संत नगर का जाम, बुराड़ी का जाम तो हमारी जान ही ले लेगा बिल्कुल। इतना जाम लगा था कि ऐसा कर रहा था कि हम आए थे मेट्रो फिटर में, क्योंकि हम वहाँ से विश्वविद्यालय में उतर गए थे, क्योंकि मेट्रो फिटर सबसे बेस्ट लगती है, क्योंकि रिक्शे भी पलटने का डर लगता है। और वहाँ की बुराड़ी की रोड ऐसी इतनी ख़राब, इतने गड्ढे, जाम, तो सबसे अच्छा मुझे मेट्रो फिटर ही लगती है। तो हम मेट्रो फिटर में जाती हूँ ज़्यादातर, मैं मेट्रो फिटर ही अच्छी लगती है मेरे को। बहुत जाम लगा हुआ था, मतलब हम बहुत लेट पहुँचे घर। बहुत गड्ढे, बुराड़ी की रोड, इतनी धूल मिट्टी, बाप रे बाप। कौन जाएगा भाई बाहर, किसका, जो जाने वाला हो भाई, जो रोज़ जॉब करते हैं उनको तो धन्य बोलती हूँ कि मैं, जो लोग घर से बाहर निकलते हैं डेली, हम लोगों के बस की तो है नहीं। मैं तो घर आई, मैंने तो हाथ मुंह धोया, ऐसा पड़ी मैं कि मैं सुबह ही जगी सो के, मैं और मेरी बेटी। और फिर दिन में भी हम लोग बहुत सोए, इतना जाम में भाई मुझे तो सोच के ही डर लगता है कि घर से बाहर निकलने में। फिर भी जाना ही पड़ता है, जाते हैं बाहर। वैसे दीदी ही ले जाती है हमको बाहर, हम तो जाते ही नहीं, अपने मन से वैसे ही नहीं जाते हैं। जहाँ दीदी ने कहा चलो, और हम चल दिए, क्योंकि हमारी बस की ना शॉपिंग करनी है, ना ख़रीदारी करनी है, ना ले सकते हैं इतना महंगे महंगे, लेकिन दीदी ही दिलाती है हम लोगों को सब कुछ। दीदी ना होती तो पता नहीं हमारा क्या ही होता।
आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। जो भी गलती हुई है, क्योंकि बोलने में कभी वही हो जाता है। अभी मैं बुराड़ी में ही हूँ, देखो कितना जाम लगा है, बाप रे बहुत ज़्यादा जाम ही जाम लग रखा है वहाँ पर। गड्ढे इतने बड़े, क्योंकि जल बोर्ड वाले, कोई कहता है जल बोर्ड वालों का वो हो रहा है, पानी भरा रखा था, कोई कह रहा है सीवर पड़ रहे हैं, कोई कह रहा है गैस पाइप डले हुए हैं। पूरी रोड खुदी है, रोड की ऐसी कम तैसी हो रखी है, बहुत गंदी रोड हो रखी है। मतलब अच्छा खासा बंदा वहाँ से अगर जाए तो फिसल पे जाए, और कीचड़ में पूरा सना सना है। ब्लॉग मेरा लंबा हो गया है, क्योंकि बहुत लंबा ही कर दिया है। पूरी जर्नी दिखाई हमने कि हम कहाँ गए थे, क्या गए थे, बुराड़ी का पानी और चांदनी चौक की चमक धमक, बुराड़ी का जाम और मेट्रो की सफ़र। मेट्रो में भाई ध्यान देना, मेट्रो में तो बहुत पैसा लोग कम देते हैं। मेट्रो में पता नहीं क्यों